परम मंगलमय श्रावण मास के दिव्य पावन मास में सनातन धर्म फेडरेशन की ओर से मैं आचार्य जय कुमार मिश्रा एमबीसी के सभी दर्शकों को उनके हृदय में बैठे भगवान शिव को प्रणाम करता हूँ। आज भगवान शिव के मंदिर में या किसी भी अन्य मंदिर में जाने की जो विधि विधान है, मैं चाहता हूं कि हमारे हिंदू धर्म के सनातनी भाई बहन मात पितृ तुल्य श्रद्धालु भक्त उसे थोड़ा विशेष रूप से गंभीरता से लिया करें। यह गंभीर विषय है। भगवान कौन है? तो कहते हैं जहाँ शक्ति पुंज है, जहाँ एनर्जी बह रही है, और उस एनर्जी से जब हम मिलने जाते हैं मंदिरों में तो क्या कहते हैं? देवो भूत्वा देवम यजेत, अर्थात देवता बन के ही देवताओं से मिलो। जैसा आपके सामने कोई विशेष व्यक्ति है तो आप कैसे बन ठन के जाते हो सुंदर से मिलने के लिए, उसी प्रकार जब भगवान से मिलने जाते हो, देवताओं से मिलने जाते हो, तो देवताओं के तौर तरीके से ही हमें जाना चाहिए। तो क्या तौर तरीका है? सबसे पहले जब मंदिर पहुँचे तो मंदिर जाने के लिए हमें उत्तम वस्त्र पहनने चाहिए जो देखने में शालीन और आपकी सुंदरता को बढ़ाने वाला हो, आपके हिंदुत्व को सुंदर रूप देने वाला हो। मंदिर में कहीं भी जाएं, मंदिर में प्रवेश करने से पहले, देवताओं को छूने से पहले अपने हाथ स्वच्छ जल से जरूर धो लें। ये अति आवश्यक है। क्यों? क्योंकि आप एक ऐसी पवित्र एनर्जी से, एक ऐसे पवित्र शक्ति से जुड़ने जा रहे हैं जहाँ से आप कुछ लेने गए हैं। और हम क्या करते हैं? रास्ते में आते फिरते चलते कभी कभी लोग अपने नाक मुंह बाल, कभी कभी गाड़ी के जो व्हील होते हैं, उन सभी चीज़ों को स्पर्श करते हैं। ये सभी चीज़ें अपवित्र होती हैं। कभी न कभी आदमी किसी न किसी प्रकार से इन चीज़ों से कनेक्ट हो जाने के बाद जब भगवान को छूता है, भगवान को वैसे कोई फर्क तो नहीं पड़ता है, लेकिन हमें फर्क पड़ जाता है। जो शक्ति हमें मिलनी चाहिए तो वो एनर्जी हम तक पहुंच नहीं पाती है, क्योंकि हमारा हाथ पवित्र नहीं था। हमारे हाथ में अपवित्र एनर्जी थी। जो पवित्र एनर्जी को स्पर्श तो किया, लेकिन अपवित्रता के कारण वो हमें मिल नहीं पाया। इसलिए हे भक्तों, सदैव मंदिर में जाने से पहले और अपने देवता की आराधना करने से पहले अपना हाथ अपना पैर जरूर धो लें। साथ ही साथ भगवान के देवस्थान में जाएं तो केवल पूजा ही करना विशेष नहीं है, वहाँ तो भगवान से जुड़ना है। कई बार मंदिर में जाने से भगवान तक पहुँचना नहीं होता है कि मंदिर में चले गए, दर्शन किए, जल चढ़ाए, दूध चढ़ाए, फल चढ़ाए, फूल चढ़ाए, दीपक अगरबत्ती दिखाए और चले आए। इतने से बात नहीं बनती, फिर तो हम भगवान तक पहुँचे ही नहीं। वहाँ पूजन करने के बाद कितना भी कम समय हो, कम से कम 2 पल भगवान के पास अवश्य बैठे। कहते हैं माँ की गोद और भगवान का धाम 2 पल के लिए काफ़ी है, लेकिन आंखें बंद करके मन के द्वारा उस शुद्ध पवित्र चेतन आत्मा से हमें जुड़ना आवश्यक है, तब तो मंदिर जाना सफल होता है। इसलिए जब भी मंदिर जाएं, सारे काम सारे पूजा पाठ करने के बाद 2 पल ऐसा निकालें कि भगवान की गोद में ही बैठें, अर्थात मंदिर के प्रांगण में बैठें और आंखें बंद करके मन से भगवान को अपने अंदर फील करें, इमेजिन करें। इस प्रकार से जब मनुष्य अपने जीवन में मंदिर, धर्म स्थान, तीर्थों का दर्शन करता है, उसका जीवन सफल और धन्य हो जाता है। मंदिर जाना तभी सफल होगा जब इस पावन और प्रतीक को हम अपने जीवन में धारण करेंगे और भगवान से सच्चे मन से जुड़ने का प्रयास करेंगे, है ना। साधन कर लेने मात्र से पूजा पाठ नहीं होती है। साधन के साथ साथ उस भगवान को अपने जीवन में आत्मसात भी करना होता है, और उसके लिए मन को स्थिर करके, आंखें बंद करके भगवान में खो जाने का नाम ही है मंदिर। तो इन्हीं शब्दों के साथ अपने वाणी को मैं विराम देता हूँ। आप सभी के हृदय में बैठे भगवान भोलेनाथ को मेरा बारंबार प्रणाम। जय जय। ओम नमः शिवाय।